Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center class 11 psychology, and here we will discuss about the experimental method. In the last video we have covered the observational method and now we will cover the experimental method. As the name suggests, इस जो मेथड में है क्या होंगे, इस मेथड में होंगे एक्सपेरिमेंट्स. अब एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसे होंगे, ये जानबूझकर किए जाएंगे. ऐसा नहीं होगा कि एक्सीडेंटली दे विल ऑब्जर्व एनीथिंग एंड देन दे विल रीच अप टू द कंक्लूजन. इन एक्सपेरिमेंट्स दे हैव टू सेट आउट अ प्लेस, सेट आउट अ सिचुएशन जिसमें ये एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या कर सकते हैं. अब देखिए, एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या बोला गया था कि उन्होंने दो जगह कुछ रैट्स को रखा, कुछ चूहों को रखा. अब एक जगह थी जो गुड वाली जगह थी, एक जगह थी जो बैड वाली जगह थी. अब गुड वाली जगह पे उन्होंने क्या करा, अच्छा अच्छा खाना दिया, उन्हें इन्वायरमेंट अच्छा दिया रहने के लिए. बैड में उनको प्रॉपर फूड नहीं दिया गया, उनको प्रॉपर रहने का इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, बीच बीच में उनको डिस्टर्बेंस की गई. यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं करी कि जिससे उनकी जान को खतरा हो, बट इन द बैड एनवायरनमेंट उनको जानबूझ के डिस्टर्ब किया गया. एंड आफ्टर 15-16 डेज ऑफ टाइम उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो गुड एनवायरनमेंट वाली रैट्स थी उनका जो मेंटल बिहेवियर था दैट वाज वेरी गुड, दैट वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. पर जो मेंटल बिहेवियर था जो बैड एनवायरनमेंट वाली रैट्स का था दैट वाज आल्सो बैड. वो डिप्रेस्ड थी रैट्स, परेशान थी, एंजाइटिक थी. हाँ जी, रैट्स को भी डिप्रेशन एंजाइटी हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सो अब क्या हुआ, ये चीज़ किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये चीज़ एग्जाम्पल है एक एक्सपेरिमेंट का जिसमें आपने एक पूरा का पूरा सेटअप का क्या कर रखा है, सेटअप सेट आउट कर रखा है और उससे फिर आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ आप ये देखिए, दिस शोज द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो फिर इस पे ऐसा असर आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट. यानी कि हम अगर कुछ ऐसा करेंगे तो इस पे इस टाइप का जो इफेक्ट है वो हमको देखने को मिलेगा. सो इसको क्या बोल देते हैं आप, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब देखिए, जो इन सब चीज़ों से क्या होगा, अगर हम कोई कॉज करेंगे उससे जो इफेक्ट आएगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे. सो द चेंजेस दैट इज मेड इन वन फैक्टर, चेंजेस किस में हुए, एक फैक्टर में आपने क्या करा, उनके एनवायरनमेंट को चेंज किया तो एनवायरनमेंट वन फैक्टर चेंज हो गया. बट जो ऑब्जर्वेशन थी वो दोनों में की गई. सो एक चीज़ में आप चेंज कर रहे हो और दूसरे चीज़ में क्या कर रहे हो, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड जो कॉज इफेक्ट का पार्ट है या एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है. अब इसके अंदर एक टर्म यूज होता है, वेरिएबल. वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज और चेंजेस, जो क्या है, जो फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाता है. बट अब इसमें पता है क्या ध्यान रखना है कि चीज़ जो होती है ना, जो मटेरियल है वो तो सेम रहता है, बट उस मटेरियल से रिलेटेड मटेरियल जो होते हैं वो वेरी कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग विद अ पेन, आप पेन से राइट करते हो तो पेन इज नॉट वेरिएबल, पेन क्या है, स्टैटिक है. बट जब आप इन्वायरमेंट में कूदते हो तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पेन, जो डिफरेंट कलर के हैं, डिफरेंट साइज के हैं, डिफरेंट शेप के हैं. तो यहाँ पर अब पेन क्या हो गया, यहाँ पर पेन हो गया वेरिएबल. कोई भी चीज़, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे जिस स्टडी टेबल से आप पढ़ रहे हो, स्टडी टेबल स्टैटिक है, बट इफ़ यू जंप आउट टू द मार्केट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्टडी टेबल, तो यहीं पर ये क्या हो जाएगी, हो जाएगी वेरिएबल हो जाएगी. तो वेरिएबल क्या है, जो चेंज होता रहता है. सो इंटेलिजेंस भी वेरिएबल होती है इंसान की. अब वेरिएबल कैसे है, एक तरीके से आपकी ये इंटेलिजेंस है, आप मान लो अभी रूम में बैठे हो, किसी को क्या पता आप कितने इंटेलिजेंट हो, बट वहीं कोई एग्ज़ाम हो जाए या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें आपके इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पर इंटेलिजेंस वो वाली क्या हो गई, आपकी वेरिएबल हो जाएगी. सो वेरिएबल के यहाँ पे उन्होंने दो टाइप डिस्कस किए हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल.
अब देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस डिसाइड करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान से सुनिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आएंगे वो ही डिसाइड करेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल में उसका क्या असर पड़ने वाला है। यानी कि चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं है। सो दिस कुड बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। रिसर्चर उसमें क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि जो बच्चे थे, जो इंटरव्यू के लिए जिनको बुलाया गया था स्टूडेंट्स को, वो जब रूम में जाते थे तो उस रूम में या तो कोई नहीं मिलता था, या 2 जने मिल जाते थे, या बहुत सारे जने मिल जाते थे। तो ये जो 2 जने हैं या ये बहुत सारे जने हैं, जो एक भी जना नहीं है, ये सब क्या है, ये सब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, इसको रिसर्चर चेंज कर सकता है। सो अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल हैं कि वो वाला फिनोमेना या वो वाली चीज़ जो कि रिसर्चर वांट्स टू एक्सप्लेन, या रिसर्चर वांट्स टू, कि आपको वो बताना चाहते हैं, ही डिज़ायर्स टू एक्सप्लेन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था उस वाली रिसर्च में, कि कितने बच्चों ने आके हमें बताया कि हाँ वहाँ पे स्मोक आ रहा है। दैट वाज 70%, 38% एंड 10%। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, ये चीज़ हो जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो आप क्या कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक दूसरे पे क्या है, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंड हैं। यानी कि इसमें जो चेंजेस आ रहे थे उस चेंजेस की वजह से इसमें हमें चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिलते थे। सो लेट्स कीप दिस पार्ट बाय नाउ। इसका अगला आगे का पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं हर उस इंसान के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।